बहुत बहुत धन्यवाद बहन रीना जी। आज की सभा के दो हमारे महत्वपूर्ण लोग चले गए हैं, आदरणीय बहन उर्मिला जी और शक्कू बहन जी। और यहाँ पर जो बैठे हैं उनमें से भाई सुशांत जी और उमानाथ जी, आशुतोष जी, उर्वशी जी और तमाम हमारे दूसरे जो हैं साथी राजौरी जी, और सभी को एक बार फिर से प्रणाम। और यहाँ जो मेरे बहुत ही मित्रगण बैठे हुए हैं उन सबको भी प्रणाम है। आदरणीय संजय द्विवेदी जी जो मेरे हालांकि उम्र में कम है लेकिन मेरे बॉस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में रहे। उधर विकास जी बैठे हुए हैं जो आज तक में और कई बहुत अच्छे अच्छे अखबारों में और टीवी चैनलों में काम कर चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं इन्होंने दी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैं लेना चाहता था, जिनमें से परमार साहब में प्रोफेसर परमार जी जो वाइस चांसलर रहे हैं, 2001 में हम एक से उनको जान रहे हैं। और त्रिपाठी जी, विष्णु त्रिपाठी जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने पिछले सत्र में अपनी बात रखी। और लेकिन त्रिपाठी जी इस बार लकीली जो है वो 6:30 बजे तक भी लोग बैठे हुए हैं, ये अच्छी बात है। आपका एक तरह से दुर्भाग्य है कि आपके समय जो है कम लोग रहे। खैर पिछला सत्र कुछ ज़्यादा थोड़ा लंबा खिंच गया था सत्र, शायद इसलिए लोग चले गए थे। और इसके अलावा मेरे एक साथी और बहुत पुराने मित्र जो है नारसन जी जो है वो श्री गोपाल नारसन जी रुड़की से बैठे हुए हैं। इसके अलावा और भी सभी लोग हैं, मित्र ही हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ आकर के, मुझे बहुत खुशी हो रही है अपने आप को यहाँ अध्यक्ष की कुर्सी पर पा करके। एक बार पहले भी मैं इंदौर में गया था ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में, वहाँ भी बहुत बढ़िया लगा था और यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी बात है कि ये लोग जो है वो केवल हेडक्वार्टर में ही नहीं, दूसरी जगहों पर भी मीडिया पर बराबर जो है कार्यक्रम करते रहते हैं और मीडिया वालों को बुला करके कुछ न कुछ जो है वो सीख देते रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है आज के ज़माने में, जबकि मीडिया बहुत ही एक तरह से बेलगाम जैसा भी हो गया है और उसके अनेक बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। जो विषय है आज का उसमें खास करके 3 शब्द है। एक तो एथिक्स है, जवाबदेही है और आत्मनियंत्रण है। ये तीनों ही शब्द बहुत महत्वपूर्ण थे किसी ज़माने में, और लेकिन अब धीरे धीरे इनका अर्थ जो है वो अर्थह्रास हो गया है। भाषा विज्ञान में एक शब्द है अर्थह्रास। शब्द का अर्थ जो है जब अपने जो जहाँ पर वो है वहाँ से नीचे स्खलित हो जाता है तो उसको अर्थह्रास बोलते हैं। तो अर्थह्रास जैसा हो गया है। जहाँ तक ट्रेडिशनल मीडिया है, कन्वेंशनल मीडिया है जिसमें अखबार हैं या कुछ टेलीविज़न चैनल हैं, वहाँ तो फिर भी बात थोड़ा वो समझ में आती है। लेकिन मीडिया, जैसे सुशांत जी ने भी कहा कि मीडिया और पत्रकारिता अलग अलग हो गए हैं। मीडिया का क्षेत्र बहुत विशाल हो गया है, मतलब 4 लाख करोड़ रुपए का व्यवसाय हो गया है, जिसमें से फिल्म से लेकर के OTT से लेकर के अखबार और इंटरनेट और यूट्यूब न जाने क्या क्या उसमें आ गया है, वो सब मीडिया का हिस्सा हो गए। तो ये बहुत विशाल एक तरह से समुदाय है, विशाल इलाका है जो एक तरह से जनता को प्रभावित कर रहा है। इन्फ्लुएंसर की एक नई फौज खड़ी हो गई। मतलब कुछ साल पहले तक ये था कि साहब जो इन्फ्लुएंसर थे वो उसमें एक पत्रकार होता था। जब अखबारों का जाल नहीं था तो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक जिलाधीश महत्वपूर्ण होता था, एक पुलिस SP महत्वपूर्ण होता था, एक MLA महत्वपूर्ण होता था और उसके साथ एक पत्रकार महत्वपूर्ण होता था। लेकिन आज फिर बाद में इसमें थोड़ा वो जुड़े, RTI एक्टिविस्ट भी जुड़ने लगे और इसके साथ जो है अब इन्फ्लुएंसर की बड़ी बाढ़ आ गई है, वो भी जुड़ गए हैं। तो इसलिए बड़ा बदलाव इस फील्ड में आ रहा है। एक तरह से संक्रमण का दौर है, कब इसमें एक स्थिरता आएगी अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ जो है वो टेक्नोलॉजी बदल रही है। मैं एक एक शब्द हमारे जो साथी अभी तक बोले हैं उनके बारे में एक एक लाइन बोलना चाहूँगा।
क्योंकि मेरी जो ड्यूटी है वो अध्यक्षता की है और आखिर में कुछ रह भी नहीं जाता बोलने के लिए, लेकिन ये है कि एक एक वाक्य भी इन सब के बारे में बोलूँगा तो भी मेरा काम चल सकता है। बहन उर्मिला जी ने एक बहुत बढ़िया वाक्य कहा कि जो बोला गया शब्द है वो वापस नहीं आता है। बहुत बढ़िया उन्होंने बात कही और ये हमारे पत्रकारिता पर, आज की पत्रकारिता पर, खास करके टेलीविज़न और यूट्यूब की पत्रकारिता पर बहुत ज़्यादा लागू होती है, क्योंकि कोई कुछ भी बोल दे रहा है, कोई किसी की भी आलोचना कर दे रहा है और कोई हिसाब किताब नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है और मतलब बड़ा अजीब सा अराजकता जैसी दिखाई पड़ती चारों तरफ। तो यहाँ कबीरदास की पंक्ति याद आती है, बाणी एक अमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। तो ये हमारे कबीरदास जी कह गए हैं 15वीं 16वीं शताब्दी में और वो आज तक चल रही है, आज तक इसका महत्व बना हुआ है। लेकिन हमारे जो पत्रकार साथी हैं, हमारे खास करके टेलीविज़न के और यूट्यूब के जो पत्रकार साथी हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। राजेश राजौरी जी ने बहुत बढ़िया तरीके से तीनों ही शब्दों की व्याख्या की। उर्वशी जी ने गीता से इसको जोड़ा और साथ ही साथ जो है वो ये भी कहा कि एज इट इज़ जो है वो रिपोर्ट देनी चाहिए और सत्य के बारे में भी उन्होंने कहा कि सत्य ही हमको देना चाहिए पत्रकारों को। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आगे चल करके इस पर थोड़ी बातचीत करूँगा, दो चार मिनट। इसके अलावा सुशांत जी ने जो है वो अपने कीनोट एड्रेस में मीडिया और पत्रकारिता में अंतर बताया। गांधी जी की पत्रकारिता पर भी उन्होंने प्रकाश डाला, जो कि आज बहुत हमारे लिए ज़रूरी पहलू लगता है। इसके अलावा जो है वो उमानाथ जी ने मीडिया और समाज के साथ उसका बहुत ही जो घनिष्ठ संबंध है उसके साथ अपनी बात को जोड़ा, क्योंकि वाकई बात सही है, समाज में गड़बड़ी है, समाज में भ्रष्टाचार है, समाज में जल्दबाजी है, तो वो बात मीडिया में भी आएगी। अकेले जो है मीडिया को आप अलग थलग करके नहीं देख सकते हैं, समाज का ही वो एक तरह से प्रतिबिंब नज़र आता है। इसके अलावा आशुतोष जी ने भी कई बातें कही, उनको देख करके मुझे बिजनेस और नैतिकता की बात याद आई, क्योंकि बिजनेस पत्रकारिता जो है, ये बात उन्होंने नहीं कही लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि बिजनेस पत्रकारिता जो है वो इस देश में जो पत्रकारी आचार संहिता है उसके पतन की सबसे पहली गवाह रही है। 1991 में जब नई आर्थिक नीति हमारे देश में आई तो आपने देखा होगा कि कैसे हर्षद मेहता कांड हुआ और भी बहुत सारे कांड हुए उस दौर में। और उस दौर में विदेशियों के लिए, तमाम विदेशी कंपनियों के लिए और प्राइवेट बाज़ार के लिए हमारी अर्थव्यवस्था खुली थी, तो बड़े बड़े विज्ञापन आने लगे और बड़े पैमाने पर जो बिजनेस के जर्नलिस्ट थे उनको जो है वो रिश्वत देनी शुरू कर दी लोगों ने। और मतलब ये आपको जान के हैरानी होगी कि जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी 1980 के आसपास, तब कोई जाना नहीं चाहता था बिजनेस पत्रकारिता में, आर्थिक पत्रकारिता में कोई नहीं जाना चाहता था। मेरे साथ 4 लोग ट्रेनी थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, नवभारत टाइम्स में, तो उनमें से एक ने भी ये नहीं कहा कि हमको बिजनेस जर्नलिज्म में जाना है। हर एक आदमी उससे कन्नी काटता था, क्योंकि शेयर बाज़ार के भाव, मंडी के भाव, ये सब कौन लिखे, बड़ा बोरियत भरा सब्जेक्ट होता था, कोई नहीं करता था। और आज की तारीख में जो बेहतरीन लड़के हैं, हमारे आईएमसी में मैं था तो वहाँ जो बेहतरीन बच्चे थे वो इस फील्ड में जाना चाहते थे। तो इस तरह से जो है वहाँ से बिजनेस जर्नलिज्म से ये शुरुआत हुई थी, और वैसे उससे पहले भी थी लेकिन यहाँ से कुछ ज़्यादा शुरुआत हुई थी। और इकोनॉमिक टाइम्स को अपनी आचार संहिता पहले पेज पर एकदम संपादकीय की तरह से छापनी पड़ी थी कि हमारे पत्रकारों को ये काम करना है और ये रिश्वत नहीं ले सकते, ये डायरी नहीं ले सकते, ये मिठाई का डिब्बा नहीं ले सकते, ये गिफ्ट नहीं ले सकते। इस तरह की बातें उन्होंने अपने पहले पेज में 1992 या 93 के किसी अखबार में ये लिखी थी, क्योंकि उससे बहुत बुरा हाल एक तरह से बिजनेस जर्नलिज्म का हो गया था। तो इसी तरह से जो है शेफाली जी ने भी बहुत व्यावहारिक तरीके से अपनी बात रखी
तो मैं अपनी बात को बहुत ज़्यादा न कहते हुए यही कहना चाहूँगा कि जो वास्तव में ये जो समस्याएं हैं ये बहुत गंभीर समस्याएं हैं और ये आने वाले समय में हो सकता है कि इसका कोई समाधान निकल आए, लेकिन आज की तारीख में ये तीनों ही शब्द जो है बेमानी जैसे हो गए हैं, क्योंकि एथिक्स का कोई पालन नहीं करता है। खास करके जो तमाम बड़ा मीडिया, ज़्यादातर मीडिया जो है, मतलब उसमें से आप कन्वेंशनल मीडिया के कुछ अखबारों और टीवी चैनलों को छोड़ दें तो बाकी उसका कोई पालन नहीं करता है। वो लोग कहते हैं कि ये एथिक्स सिखा करके आप क्यों भेजते हो बच्चों को। ये बच्चे भी हमारे परेशान हो जाते हैं कि वहाँ जाकर के वहाँ तो आपने जो सिखाया था वो तो कुछ और सिखाया था, यहाँ कुछ और हो रहा है, तो वो भी बड़े निराश हो जाते हैं। तो एथिक्स की समस्या है। जवाबदेही जो है वो किसी की जवाबदेही नहीं है। मैंने कहा कि किस तरह से जो है यूट्यूब वाले कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है, कोई जवाबदेही नहीं समझता है। ऐसी आत्मनियमन या आत्मनियंत्रण ये बहुत ज़रूरी है। सरकार भी कुछ कानून बनाने से पहले डरती है कि क्या किया जाए, इसलिए वो आत्मनियमन या आत्मसंयम की बात करती है, पर वो कोई करता नहीं। आत्मसंयम के लिए मतलब अखबारों के लिए तो प्रेस काउंसिल है, लेकिन बाकियों के लिए कोई संस्था भी है नहीं। नियमन जैसी संस्थाएं बनी हैं, लेकिन वो वास्तव में कुछ नहीं करती हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ नियमन के लिए सरकार को काम करना पड़ेगा और जो खास करके रेगुलेशन है वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इससे काम नहीं चलेगा। बिना रेगुलेशन के काम नहीं चलेगा। हालत बहुत ख़राब हो रही है, बहुत ही गड़बड़ हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।